नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और सारा खेल मन का ही है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आज उस डॉक्टर से हम बात करेंगे। दरअसल हम लगातार इस कार्यक्रम में डॉक्टर से बात करते हैं, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं और तमाम तरह की अफवाहों को दूर करते हैं। लेकिन आज हम जिन डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं, दरअसल वो डॉक्टर हमारे पास ही था। सालों साल तक वो हमारे पास रहा, पर हमने उसकी इतनी जबरदस्त अनदेखी की और हम आधुनिकता के चलते, स्वाद के चलते लगातार उसकी अनदेखी करते रहे। वो डॉक्टर था डॉक्टर किचन। कोरोना पर हम बात करते हैं लगातार। इस प्रोग्राम में बात करेंगे इन मुश्किल भरे हालात में हमारा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। ये कभी हमने सोचा ही नहीं, दरअसल अब हमें सोचना पड़ रहा है। कोरोना से जंग जीतकर जो घर लौटे हैं मरीज, उन्हें अपनी डेली डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, पोस्ट कोविड की समस्या से वो बच सकें। बेस्ट न्यूट्रिशन के जरिए कमजोर शरीर को फिर से कैसे हेल्दी बनाना है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि हमने इसे कितना नजरअंदाज किया है, कौन सी डाइट हमारे लिए बेस्ट है, किन किन चीजों को खाने से दूरी बनानी है और शरीर के लिए जो घातक साबित हो सकती हैं, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। तो डाइटिशियन से हम चर्चा करेंगे इन तमाम मसलों पर। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, किस चीज से क्या मिलेगा। बचपन की किताबों, बचपन के सिलेबस में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, पर वो धीरे धीरे हम सब भूलते चले गए और लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा बदल दिया गया कि अब बच्चों के फेवरेट जो है वो जंक फूड है। उसमें सलाद बहुत सारे परिवारों से धीरे धीरे दूर होती चली गई। आपने सुना होगा कोदो, कुटकी, जौ, ये सब आपने सुना है। पहले इन्हें घनघोर उपेक्षित किया गया, किसी ने गरीबों का खाना बताया और किसी ने कुछ और कहा। आज हजारों रुपए पर केजी का मार्केट इनका है, किलो का इनका मार्केट है, क्योंकि ये सबसे अच्छे फूड सप्लीमेंट है, सबसे अच्छे ये फूड्स है, माफ कीजिएगा। तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दो डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। दूध, दही, फल, सब्जी सब कुछ शामिल होना चाहिए, बराबर मात्रा होनी चाहिए। कोई एक चीज लगातार आप खाते रहें, ऐसा होगा नहीं। स्टोन का ऑपरेशन हुआ है तो पत्तेदार जो सब्जियां हैं जिनसे स्टोन बढ़ सकता है, वो नहीं खाना है। किस पेशेंट को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, ऐसे तमाम तरह के सवाल होते हैं। और वो भी जब कोरोना काल चल रहा हो, कोरोना के इफेक्ट आप देख रहे हो, और कोरोना से जब लड़कर लोग बाहर निकल रहे हैं, तो पोस्ट कोविड इफेक्ट जो आपने सुना, जो बेहद परेशान करने वाला है, इसके कई जो लक्षण हैं बहुत तेजी से आते हैं और पोस्ट कोविड के केसेस में बहुत मौका नहीं मिलता है पेशेंट को। तो कैसे जीतना है, किन चीजों को बदलना है, डाइट हैबिट क्यों इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है लोगों की, तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे संतुलन बनाया जाए कि डाइट टाइट रहे और कोरोना से फाइट होती रहे, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हेल्दी फूड क्या है, कब कितना, क्या कितनी मात्रा में लेना है। छोटे छोटे पैकेट में आपने देखे होंगे, कई दफ्तरों में दिखते हैं, कई जगह खाने की मेज पर दिखते हैं, कई जगह दुकानों पर दिखते हैं। स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज, ये चलन बढ़ा है, जबकि यही अतीत रहा है, यही इतिहास रहा है प्राचीन भारत का। तो क्या कुछ आप भूल गए हैं और किस पर आपको फिर से लौटना होगा, क्या कुछ आपको करना होगा, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम जब डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम इसे लेकर चर्चा करेंगे। तो डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले उनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कोशिश हम ये भी करेंगे कि और भी डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ें तो ये चर्चा और विस्तार से
आसान तरीके से, क्योंकि डाइटिशियन के पास सवाल ज़्यादा लेकर लोग पहुंचते हैं और उन सवालों को वो बहुत बेहतर तरीके से डील करती हैं, तो हमें ये जवाब मिल सकें। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, एक और डाइटिशियन मेहमान, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर उनसे इन तमाम सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। तो लगातार डाइट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इस पूरे संकट काल में, कोरोना संकट काल में, हमने तमाम तरह के जो चिकित्सकीय विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, अलग अलग हृदय के जो डॉक्टर्स थे, आंखों से जुड़े डॉक्टर्स थे, सर्जन जो थे, उन तमाम लोगों से चर्चा की। तमाम जो अफवाहें बाजार में होती हैं, चिकित्सकीय क्या सलाह होनी चाहिए, कैसे अफवाहों से बचना है, क्या सही है क्या गलत है, उसे समझने के लिए हम लगातार आपको ये दिखाते हैं। और आज बेहद खास डाइटिशियंस हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी भी बहुत सारे कस्बाई इलाकों में ये जो शब्द है डाइटिशियन, जब आप सुनते हैं या बोलते हैं, बहुत चौंक कर देखा जाता है कि अच्छा, डॉक्टर खाने के बारे में बताएगा। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो खाने के बारे में बताता है? कोई भी डॉक्टर खाने के बारे में बता देता है, परहेज के बारे में। लेकिन दरअसल कैसे खाना है, क्या खाना है, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिले और किन परिस्थितियों में, उसके लिए बेहद जरूरी होता है डाइटिशियन। अभी भी छोटे कस्बाई इलाकों, गांव में यह शब्द थोड़ा भूला बिसूरा सा है, थोड़े हैरत के तौर पर देखा जाता है, पर तमाम जो चिकित्सकीय प्रणालियां हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहां पर डाइटिशियन आपको जरूर मिलेंगे। कंसल्ट भी आप कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए कंसल्टेशन डाइटिशियन से आप कर सकते हैं। तमाम परिस्थितियां, तमाम बीमारियां, आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसे ध्यान में रखकर डाइटिशियन बताता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मसलन थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको कहा कि अगर स्टोन का ऑपरेशन आपका हुआ है, पथरी आपकी निकाली गई है, तो कुछ चीजें आप नहीं खा सकते। मसलन टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो नहीं खाए जा सकते। हरी जो सब्जियां होती हैं, मसलन पालक, वो आप नहीं खा सकते। तो डाइटिशियंस हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे चर्चा भी करेंगे। एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन हैं। डॉक्टर सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार मोर्चे पर आप लोग भी डॉक्टर्स के साथ तैनात हैं तकरीबन 1.5 साल से, इसके लिए साधुवाद। सबसे पहला मेरा सवाल, कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल, कि क्या एक हेल्दी डाइट इस संकट काल में होनी है? फिर बीमारियों के लिहाज से और आगे बात करेंगे। डॉक्टर सारिका, प्लीज। जी, डॉक्टर सारिका, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसके चलते आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव तक। हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और भी डाइटिशियन से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो भोजन शरीर की सबसे पहली जरूरत, और तो मेहमानों से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करें। डॉक्टर विनीता मेवाड़े, आप डाइटिशियन है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विनीता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल मेरा ये, सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन सभी के लिए, फॉर ऑल, कैसी हो हमारी डाइट? धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो गया है वो हो गया है हमारा आहार, क्योंकि एक आहार ही है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप इस इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं या आप एक सामान्य व्यक्ति की भी बात करें तो आपका आहार बहुत ही बैलेंस होना जरूरी है। तो बैलेंस डाइट के लिए हमारे, जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप पूरे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में अगर ले रहे हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट मिल रही है, और बैलेंस डाइट यदि मिल रही है तो आपको कोई भी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है। तो आहार की यदि बात की जाए तो आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट का समावेश होना चाहिए, यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन का प्रॉपर तरीके से समावेश होना चाहिए। और ये आपको मिलेंगे किन चीजों से? ये मिलेंगे आपके भोजन से, यानी कि जो कार्ब्स की हम बात करते हैं वो आपको रोटी और चावल से मिलता है। मिनरल्स एंड विटामिन की यदि हम बात करें वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो वो आपको दाल और दूध के बने हुए पदार्थों से मिलता है। अब बात आती है कि आपको किस समय क्या चीजें लेनी है। तो मेरी तरफ से सभी को एडवाइस है कि जो हमारा डेली का जो रूटीन है उसमें आपका बेसिक होता है आपका ब्रेकफास्ट। तो कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी या कोई भी व्यक्ति यदि बीमारी से ग्रसित है वो भी अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट समय पे लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका लंच, देन डिनर, और इसके बीच में हल्के फुल्के 2 स्नैक्स होना चाहिए, यानी कि आपका खाना टुकड़ों में होना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आप लेते रहें, एक बार खाकर लंबा गैप ना करें। सुबह के नाश्ते में आप दलिया, उपमा, पोहा, डोसा, इडली, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 कप दूध, जिसमें आप थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटी फंगल होती है, हमें काफी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाती है। इसके अलावा 11 से 12 के बीच में आप हल्का फुल्का स्नैक्स के तौर पे या तो कोई फल ले सकते हैं, या आप मट्ठा ले सकते हैं, या भुने हुए चने या मुरमुरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर का खाना आपका सादा रहेगा, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल आप ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉनवेज का इस्तेमाल दिन में करें, रात में ना करें, बेहतर होगा, क्योंकि दिन में हमारी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा आप शाम के समय भी अपनी जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है उसमें भी आप हल्का चना मुरमुरा ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, या कोई फल ले सकते हैं, और या फिर आप सत्तू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा प्रोटीन का भी सोर्स है और आपको स्नैक्स के तौर पे बढ़िया न्यूट्रिशन भी देगा। देन रात का डिनर भी आप समय अनुसार करें, लेट ना करें। 7 से 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए, और इसके बाद सोने से पहले 1 कप दूध, वही हल्दी वाले दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति की जो डाइट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देगा। जी जी। वैसे तो डॉक्टर मेवाड़े, एक बड़े अचरज की बात है डॉक्टर विनीता जी कि जी। ये जो डाइटिशियन शब्द है मेरा ख्याल है हर जगह होना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था। अभी भी छोटे इलाकों में अगर आप डाइटिशियन शब्द कह दें तो पहले तो मरीज के परिजन बहुत हैरत से देखते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर कि नींबू, मसलन नींबू, फलों से जुड़ा मेरा सवाल है ये। बहुत सारे लोग कहीं जूस पी लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे तो पूरी इम्यूनिटी आ गई, सारा सब तमाम चीजें, पोषण मिल गया। पर एक फर्क है कि बहुत ज्यादा देर जैसे आप नींबू को काट के रखेंगे तो उसका असर कुछ कम रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। ऐसे ही फलों के साथ भी है कि बहुत ज्यादा देर उन्हें काट कर नहीं रखना चाहिए, बाहर खुले में नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा सा साफ करें प्लीज। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और समय अभी कह सकते हैं कि इट्स अ नीड ऑफ दिस आवर, कि आपको चीजों के बारे में, उनके हैंडलिंग के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपने नींबू का एग्जांपल बहुत अच्छे से लिया है। लोगों को ये लगता है कि हम खाना छोड़ दें और अकेला नींबू खा ले तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे खाने के साथ में ही आपको नींबू का इस्तेमाल करना है, जो एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, पहली चीज। मगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि काफी सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो कटिंग, चॉपिंग और वॉशिंग के दौरान नष्ट हो जाते हैं।
उनका औचित्य खत्म हो जाता है, जिस पर्पस से हम खा रहे हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्रेश कट करें और फ्रेश कट करने के बाद ही तुरंत उसको इस्तेमाल करें। काट करके रखा हुआ सैलेड या फ्रूट आपको कोई भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। हमेशा कटिंग से पहले वॉशिंग करें, ऐसा ना हो कि आपने पहले कट कर लिया है उसके बाद आप धो रहे हैं, तो उस दौरान जो है कटिंग के दौरान आपके काफी सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं, और कट करने के बाद यदि आपने उसको धो लिया तो बचे कुछ जो विटामिन है वो भी आपके नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे कंटामिनेटेड जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कटी हुई चीजों पे जल्दी जाते हैं। तो कोई भी चीज को यदि आप लंबे समय तक काट कर रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं और वो आपको इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा फूड पॉइजनिंग। तो वो इन्हीं चीजों के कारण होती है। जी जी जी, चलिए आप भी हमारे साथ डॉक्टर विनीता प्लीज बने रहेगा। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप भी डाइटिशियन हैं। जी डॉक्टर सारिका, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? तो चूंकि थोड़ा वक्त लग गया, तकनीकी दिक्कतें थीं, सवाल मेरा ये, एक शब्द है डायबिटीज, और अब पूरे भारत को इस शब्द के लिए घनघोर तरीके से डरना चाहिए। भारत एक रिकॉर्ड बनाने के कगार पर है डायबिटीज को लेकर। ऐसे डायबिटीज के लोगों को हेल्दी डाइट को लेकर कोरोना काल में आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? डॉक्टर श्रीवास्तव प्लीज। सर मुझे आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया, क्या आप अपना जी सवाल मेरा ये, डायबिटीज भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, और जिन्हें ये प्रॉब्लम है डायबिटीज की, उनके लिए हेल्दी डाइट क्या हो? डाइट कैसी हो, ये जस्ट आस्क टू मी लाइक कि इस समय कोरोना में डाइट कैसी हो, आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? श्योर जी, जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, प्लीज आप आंसर करें। सर देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत जरूरी है कि इस समय हम हाई प्रोटीन डाइट लें, और ऐसी सब डाइट लें जिसमें कि अल्कलाइन डाइट के लिए हम ज्यादा जोर डालते हैं इस समय, क्योंकि और ऑक्सीजन लेवल और अल्कलाइन क्या करते हैं कि पीएच हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी जो है ये सफिशिएंट अमाउंट हो, और इसके अलावा जिंक डाइट में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिंक जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है, और साथ ही साथ में जितनी भी विटामिन सी वाली चीजें हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं। विटामिन डी जो होता है ये हमारे कोरोना के किसी भी तरीके के किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस समय अपनी डाइट ऐसी रखें जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा हो, और साथ ही साथ में आयरन रिच डाइट जो है इस समय हमें करनी चाहिए। तो आयरन यदि हम लेते हैं तो जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन नहीं होता है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल भी अफेक्ट नहीं करता, और साथ में प्रोटीन डाइट हम लेते हैं तो वीकनेस जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो पोस्ट कोविड नहीं होती है, कोविड से बचने में हेल्प करती है। विटामिन सी जो है ये हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने में हेल्प करता है। विटामिन सी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका सेवन वैसे ही करना है जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर विनीता बता रही थी। उसमें बुद्धिमत्ता आप अपनी लगाएं, पर उतनी लगाएं डाइटिशियन से पूछकर, कंसल्ट करके, और आजकल तो सभी अवेलेबल हैं फोन पर, ऐप पर। गूगल के डॉक्टर्स से चूंकि हम लोग ज्यादा परेशान भी और प्रेरित भी है, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर विनीता, मेरा सवाल आपसे ये कि अभी मैंने हालांकि डॉक्टर सारिका से भी यही सवाल पूछा था, उसमें मैं एड ऑन चाहूंगा डायबिटीज को लेकर। डायबिटिक पेशेंट के लिए कोरोना संकट काल में कैसे डाइट से फाइट करनी है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज, डॉक्टर विनीता जी। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो कोरोना के टाइम पर जब पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए, तो स्टेरॉइड्स का सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो डायबिटिक पेशेंट्स पर ही पड़ा है, क्योंकि ब्लैक फंगस के जितने भी केसेस थे वो डायबिटिक पेशेंट पर ही देखने को ज्यादा मिले हैं, ये फैक्ट्स कहते हैं।
पर अब ये है कि डायबिटिक पेशेंट अपने डाइट को कैसे कंट्रोल करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली कोविड की रिकवरी के बाद। यहाँ पर उनको ध्यान रखना है, प्रोटीन के जो सोर्सेज है वो खाने में ज्यादा अच्छे से लेना होता है। प्रोटीन के लिए वो अपने खाने में दूध, दही, मठा, पनीर, दालें जितनी भी होती हैं, वो जितने भी हमारे होल बीन्स होते हैं, जैसे कि हमारा राजमा होता है, छोला होता है, चना होता है, लोबिया होता है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा जो है, अगर वो रोटियां यदि इस्तेमाल करते हैं तो रोटियों में वो कोशिश करें कि वो मिक्स ग्रेन आटा इस्तेमाल करें। मिक्स ग्रेन में वो गेहूं और चने का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, वो जो कि उससे ये रहेगा कि आपके चने से आपका प्रोटीन का कंटेंट बढ़ेगा, साथ में फाइबर्स भी बढ़ेंगे, और गेहूं से आपको कार्ब्स की मात्रा मिलेगी। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि मीठी चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई भी चीज अगर आप मीठी लेंगे तो आपकी शुगर को बढ़ा देगा, तो मीठी चीजों का सेवन यानी कि कोल्ड ड्रिंक, जूसेस या जितने भी प्रकार की मिठाइयाँ होती है वो ज्यादा इस्तेमाल ना करें। या बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं जैसे कि हमारा आम, केला, चीकू, अंगूर, इनका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही फल दिन भर में एक बार 200 ग्राम की मात्रा के बराबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो भी कम मीठे फल जैसे कि हमारा तरबूज, खरबूज, पपीता, सेब, जामफल वगैरह का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, अगर आपकी शुगर 250 से ऊपर है तो फलों की मात्रा को और थोड़ा आप कम कर दें। इसके अलावा आपकी ग्रीन सब्जियां जितनी भी होती है या सीजनल सब्जियां जो होती है उनका इस्तेमाल करें। विटामिन सी की हमने बात करी, विटामिन सी और जिंक उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने में जैसे कि आंवला, हरी मिर्च या नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन वो अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करें। खाना समय अनुसार लें, हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहें ताकि उनकी शुगर जो है वो बैलेंस रहे, बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं और बहुत ज्यादा घटे भी नहीं, यानी कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होना चाहिए। खाने में दूध दोनों टाइम लें ताकि उनकी प्रोटीन की मात्रा भी जो है वो बराबर बनी रहे। जी जी, तो ये चीज, एक बात और डॉक्टर विनीता, अभी चूंकि जो तमाम तरह के गाइडलाइंस हैं गर्भवती महिलाओं को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, या थोड़ी सी बीच में कुछ भ्रम की स्थिति भी बन गई थी, लेकिन पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या एक अच्छा डाइट चार्ट इस कोविड क्राइसिस में, वो भी तब जबकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत स्थिति साफ नहीं है, कुछ डॉक्टर्स अलग कह रहे हैं, कुछ का अलग कहना है, इन परिस्थितियों में डॉक्टर विनीता प्लीज। जैसा कि आपने कहा कि अभी भी प्रेग्नेंट वुमेन के वैक्सीनेशन को लेकर के कोई भी क्लियर कट गाइडलाइन हमारे पास में नहीं है, तो इस दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को भी अपने डाइट का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उनके साथ में उन्हें अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है, और ये जो इन्फेक्शन अभी इस दौरान चल रहा है उससे भी अपने आप को बचाना है। इनकी कैलोरीज जो है, जो नॉर्मल व्यक्ति की कैलोरीज होती है उससे 500 प्लस करके ज्यादा दी जाती है। मान के चले अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की कैलोरी 1850 है तो प्रेग्नेंट वुमेन की कैलोरी जो 1850 के साथ में 500 प्लस कर दीजिए तो वो उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से उनका जो डाइट है वो और ज्यादा न्यूट्रिशियस, पोषण युक्त होना चाहिए, यानी कि उनको भी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। खाने में सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और आपके जितने भी न्यूट्रिशन है उनका इस्तेमाल करना है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो एक हमारी इंडियन आइडियल थाली होती है, इसको प्रेग्नेंट वुमन कभी भी अवॉइड ना करें, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन का समावेश होता है। चटनी आपको मिनरल्स देगी, कार्ब्स आप, रोटी और चावल आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, दही और दाल आपको प्रोटीन देगा, और जितनी भी सब्जियां हैं वो आपको मिनरल्स देंगी। खाने को भी आपको भी फ्रीक्वेंट तरीके से लेना है, हर 2 से 3 घंटे में आप अपने खाने को टुकड़ों में बांट बांट करके लेते रहें। एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजों का इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका लहसुन होता है, गार्लिक होता है, लौंग होता है, तुलसी होता है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें, कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड आपके शरीर में होना चाहिए। जी जी, आज की चर्चा, हालांकि डाइटिशियन बड़ा महत्वपूर्ण ये मसला था। डॉक्टर विनीता, डॉक्टर सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन डाइटिशियन से जो कंसल्ट है वो एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि चर्चा ये करें। ये डॉक्टर किचन, जैसे मैंने कहा, ये घर पर ही
इस बीमारी से लड़ने का तरीका और कैसे उस डॉक्टर किचन का इस्तेमाल करना है वो हमने अभी आपको बताया और आगे भी इस तरह की जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। खास खबर में फिलहाल इतना ही।